जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम एक डायग्राम का टॉपिक लेके आए हैं। कक्षा 12 कक्षा 10 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये है कि देखिए ये क्या है, ये सबसे मेन पार्ट्स है जिसे हम कहते हैं टेस्टिस यानी वृषण। ठीक है, ये आपका वृषण हो गया। इसके बाद ये ऊपर वाला जो पार्ट्स है इसे अधिवृषण, इसे कहा जाता है अधिवृषण यानी एपिडाइडिमिस। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है और इसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है। ठीक, इसके बाद ये वाला जो पार्ट्स है आपका, ये वाला पार्ट्स ये कहलाता है वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस कहलाता है जिसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। इसके बाद ये आपका जो पार्ट्स है ये ब्लेडर कहलाता है यानी मूत्राशय, जो कि इसके पीछे का भाग है। और ये है आपका यूरेटर कहलाता है यानी मूत्रवाहिनी, यूरेटर है। और इसके अंदर स्पर्म इकट्ठा रहते हैं और इसको वैसे तो शुक्राशय कहा जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, सेमिनल और वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स है जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। और इसके बाद फिर ये जो है आपकी दो ग्लैंड हैं, जिसे पहले को हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और एक ग्लैंड हमारी ये है जिसको कहा जाता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों ही ग्लैंड जो होती हैं ये एक सफेद रंग का स्राव पैदा करती हैं, जिसमें ये शुक्राणु आकर इस सफेद रंग के स्राव में मिल जाता है और जो प्राप्त होता है, मतलब शुक्राणु का जो मिला जुला ये प्राप्त पदार्थ बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन या वीर्य। यानी वीर्य में जो सफेद रंग के जो पदार्थ को स्रावित करने वाला जो ग्लैंड है वो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। इसके बाद अब यहाँ इसकी बारी आती है, तो इसमें ये वाला पार्ट्स तो कहलाता है पेनिस। ठीक है, इसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसके बाद ये सबसे बाहर का जो पार्ट्स है ये कहलाता है आपका इरेक्टाइल। ठीक है, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू कहलाता है। और इसका ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला जो कि लगभग इससे इस तरीके से यहां से ये कनेक्ट होता है। अगर बात करें, ये यहां से ये कनेक्ट होता है, ये यहां से ये वाला पार्ट्स, ये जो पार्ट्स है ये कहलाता है आपका फोर। ठीक है, फोर स्किन कहलाता है, ये फोर स्किन कहलाता है, ये पेनिस कहलाता है और ये इसका इरेक्टाइल टिश्यू कहलाता है। ये ऐसे टिश्यू होते हैं कि जो क्या कहते हैं, जब इसमें वृद्धि होती है तो ये टिश्यू तेजी के साथ विकसित होने लगते हैं और जो पेनिस है इसके आकार को बढ़ाते हैं। और इसके बाद इसमें ये आपका टेस्टिस हो गया, एपिडाइडिमिस हो गया, ये सारी चीजें। और पीछे जो सिस्टम होता है इसका वो यूरेनाइन सिस्टम होता है, जिसमें यानी आपका जो ये देखिए मूत्राशय यूरेटर, ये इसका सिस्टम नहीं है,
है इसी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि यूरेथ्रा इसमें जुड़ा होता है। ये जो सबसे बीच वाली जो नली दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी नली है कि नली एक ही होती है, लेकिन इससे यूराइन भी निकलता है और इसी से शुक्राणु भी निकलते हैं। यानी सीमेन का जो निकलना वो भी इसी नली के द्वारा होता है, और यूराइन यानी पेशाब यानी मूत्र का निकलना भी इसी नली के द्वारा होता है। इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा या मूत्र नलिका, यूरेथ्रा, इसे मूत्र नलिका भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, आपको नर जनन तंत्र मैंने आपको एक आसान शब्दों में बताया, और इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने आपको समझाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।